हेलो, आप सबका स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग जो है कि क्लास 10+2 के फिजिक्स पढ़ रहे थे। पिछला वीडियो में हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र ज्ञात किए थे, उसकी धारिता और उसके फॉर्मूला को हम लोग ड्राइव किए थे। ये सारे चीज हम लोग देखे थे। इस बार हम लोग देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र है, लेकिन उस दोनों प्लेट के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ को रख दिया गया है, तब उसकी संधारित्र की धारिता क्या होगी, ये चीज हम लोग को आज देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये चैप्टर वही है, वैद्युत विभव तथा धारिता। और इसमें हम लोग को पॉइंट आज पढ़ना है। ये वीडियो जो है ना पार्ट 6 है, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये हम लोग का जो है ना पॉइंट है कि दो समांतर प्लेट है और उनके बीच में हमको धारिता ज्ञात करनी है। ये दो समांतर प्लेट है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। इनके बीच में एक हम परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, ठीक है। इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू चार्ज है। ये परावैद्युत पदार्थ है और इसकी जो है परावैद्युत नियतांक जो है वो के है। इस परावैद्युत पदार्थ की जो कुल मोटाई है आपको टी है, और यहां से लेकर यहां तक ये कुल मोटाई जो है इसकी डी है। क्लियर। इस पे जो है हम जो है प्लस चार्ज देते हैं, तो जस्ट इसके अपोजिट प्रेरण विधि के द्वारा इस पे माइनस चार्ज उत्पन्न होगा। ठीक इसके अपोजिट में प्लस चार्ज उत्पन्न होगा और इधर जो है प्रेरण विधि के द्वारा माइनस चार्ज उत्पन्न होगा। ये है हमारे दो प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ। अब हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है। ये बात अब हम बता दें कि ये दो प्लेट है, इसके बीच परावैद्युत पदार्थ है, तो हमें यहाँ के लिए दो बार, एक वायु या निर्वात के लिए और एक इस परावैद्युत पदार्थ के लिए हमें विभव ज्ञात करना होगा, और फिर उसको जो है ना टोटल विभव ज्ञात करके हम इसकी धारिता ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले हम जो है हवा या निर्वात के लिए यानी समांतर प्लेटों के बीच हवा या निर्वात, दो समांतर प्लेटों के बीच हवा या निर्वात के लिए हमको निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम लोग देखते हैं तो ये ई हो जाएगा। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाले, जो समांतर प्लेट है उसमें हम लोग यूज कर चुके हैं फॉर्मूला को। तो हमें यहाँ निकालना है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएंगे आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब देखिए यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, तो हवा या निर्वात के लिए यानी ये जो ये प्लेट है और ये परावैद्युत पदार्थ है, इन दोनों के बीच जो ये एरिया खाली है ना, इसके लिए हम जो है निकालने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए इस पर ये क्या है, प्लस चार्ज है, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब हम निकालेंगे विभव। तो विभव ज्ञात करेंगे तो भी, और एक बात बता दें कि ये हवा या निर्वात के लिए निकालना है तो हमको दो बार निकालना पड़ेगा। तो हम पहचान के लिए यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं, ए से एयर हो जाएगा। तो एयर बराबर यानी
विभव बराबर होता है, विभव को हम कार्य भी कहते हैं, तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो ये हो जाएगा बल गुने विस्थापन। अब देखिए ये जो है पूरा इसकी मोटाई जो है ना ए से बी के बीच डी है, और इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ क्या है, टी है। यानी कि हमें टोटल जो है ना उसमें से ये टी घटा देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, ये एयर का जो स्पेस निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी माइनस टी, ये हो जाएगा हमारा विस्थापन। अब यहाँ पे ये माना विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मान यहाँ पर हम लिख चुके हैं। इसके मान को हम यहाँ रखते हैं, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी, ये हो जाएंगे आपके विभव। और ठीक इसी तरह से हम जो है ना अब इस परावैद्युत पदार्थ के लिए निकालते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ, तो परावैद्युत पदार्थ के लिए हम निकालेंगे, तो इसके लिए भी हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे। देखिए तो हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, तो इसके लिए जो है ना हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी है, तो हम इसके लिए टी देते हैं पहचान के लिए। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ये है आपको सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसकी माध्यम क्या है, के, तो हम यहाँ पे के इसको दे देंगे। और हमें अब क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। तो विभव टी बराबर ई इंटू विस्थापन, विस्थापन कितनी है, टी है। तो चलिए इसका मान रखते हैं सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी, तो ये हमारा निकल गया विभव। अब हम जो है कुल विभव ज्ञात करेंगे, कुल विभव। तो कुल विभव बराबर हो जाएगा आपको V बराबर V नॉट प्लस वी टी, क्लियर। अब यहाँ पे हम इसके मान को रखेंगे और फिर जो है आगे देखेंगे। तो इसका मान जो यहाँ पे V नॉट वी ए है, सॉरी वी ए का मान यहाँ निकाल चुके हैं। तो हो जाएगा सिग्मा बाटा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस, इसका मान हम यहां से लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। अब देखिए ये दोनों में सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस, यहाँ पे ये चला जाएगा तो टी बटा के, ये हो जाएंगे आपको कुल विभव, यानी कुल विभव निकल गया। अब इसके बाद हम धारिता ज्ञात करते हैं। तो धारिता के लिए हो जाएगा सी बराबर क्यू बटा वी, क्लियर। तो देखिए यहाँ क्यू बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्यू बराबर होता है आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल बटा में भी, और भी का मान हम लोग यहाँ ये निकाल चुके हैं, ये भी का मान है। अब इसी मान को हम यहाँ रखते हैं, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू टी डी माइनस टी प्लस टी बटा में के, क्लियर। अब देखिए सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट बटा में, अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, क्लियर। जब यहाँ कॉमन लेंगे तो पहले हम ये दोनों टी है तो कॉमन लेंगे, तो डी और माइनस टी कॉमन लेते हैं। तो माइनस टी यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस 1 बटा के हो जाएगा, क्लियर। तो ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी माइनस टी इंटू 1 माइनस बाई के किसके बराबर, ये हो जाएंगे सी बराबर। ये हो जाएंगे हमारे समान परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता। यानी कि अगर हमें 2 समांतर प्लेट दिया हो तो उनके बीच जब हमें धारिता निकालनी हो और उसके बीच एक परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाए, तो हम जो है ना इस फॉर्मूला के माध्यम से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था, इसके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पढ़नी है, वो है आपको संधारित्रों की संयोजन।
तो संधारित्र की संयोजन के बारे में हम लोग को अब जानना है। देखिए, संधारित्र को अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे जोड़ा गया। तो आवश्यकता के अनुसार उसे दो तरह से जोड़ा जा सकता है, उसका यानी दो तरह से हम संयोजन कर सकते हैं। तो संधारित्र को हम दो तरीके से संयोजन कर सकते हैं। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो इन दो माध्यमों से हम संधारित्र को अपने आवश्यकता के अनुसार जोड़ सकते हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं, संधारित्रों के संयोजन। तो ये संधारित्रों के संयोजन में हम लोग को पहला पढ़ना है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, एक हम बात बता दें, श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित जो है आप लोग पिछला बार जो है सॉरी 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। उस समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में आप लोग जो है देखे होंगे कि हम उसमें, लेकिन 10th क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं उसमें जो है प्रतिरोध और धारा से संबंधित हम लोग पढ़े थे, लेकिन हमें यहाँ पे संधारित्र और विभव से संबंधित पढ़ना है। लेकिन ठीक वैसे ही है, लेकिन एक चीज इसमें चेंजिंग किया गया है। उसमें हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन जो पढ़ रहे थे तो ऐसे पढ़ रहे थे, R बराबर R1 प्लस R2 ऐसे करके, लेकिन हमें इसमें श्रेणी क्रम को पढ़ना है 1/C प्लस 1/C2 ऐसे करके, यानी कि उस 10th क्लास का श्रेणी क्रम इसमें समांतर क्रम हो गया है, उसमें का समांतर क्रम इसमें श्रेणी क्रम हो गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 संधारित्र लेते हैं। ये पहला संधारित्र, ये है आपको दूसरा संधारित्र और ये है आपको तीसरा संधारित्र। ठीक है, ये एक दूसरे को इससे हम कनेक्ट कर देते हैं, एक दूसरे को हम कनेक्ट कर दिए और संधारित्र के एक छोर को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। क्लियर। अब देखिए, ये आपको C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ठीक है, अब हम किए क्या, पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से तथा तीसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो इसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें एक बात याद करने योग्य है, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश जो होता है ना वो नियत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है कई बार कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या नियत रहता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश नियत रहता है, ये याद रखने योग्य बात है। तो आपको ये हो गया C1 C2 C3। अब जो है इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है और इसका विभव V3 है। क्लियर। अब हम इस पे देखते हैं, आप लोग को एक बात पता होना चाहिए कि इस पूरे संधारित्र में आवेश नियत रखा गया है लेकिन विभव को नियत नहीं रखा गया, ये सब ज्वाइंट किया गया यहां से। ठीक है, तो हम देखते हैं धारिता के फॉर्मूला से। तो आपको पता है कि C बराबर, एक मिनट हम लोग देख रहे हैं, आप यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में 3 संधारित्र C1 C2 तथा C3 C1 C2 तथा
C3 एक दूसरे से जोड़े गए हैं, जिनका विभव V1, V2 तथा V3 है। क्लियर? चलिए, तो अगर हमें पूरे विभव को जोड़ना हो कि टोटल विभव कितना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो सकता है ना। अब देखिए, अब जो है यहाँ पे हम लोग करते हैं धारता के फॉर्मूला से, तो C बराबर Q बटा V, यहाँ हम छोटा देते हैं Q बटा V। क्लियर? अब देखिए, हमें यहाँ किसका मान निकालना है? V का। तो हम V बराबर फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये हो जाएगा Q बटा में C। क्लियर? V बराबर Q बटा C। अब उसी तरीका से पहले संधारित्र के विभव बराबर Q बटा C1, दूसरे संधारित्र के विभव बराबर Q बटा C2, तीसरे का Q बटा C3। और ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये जो है पहले संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र और तीसरे संधारित्र के विभव जो है ना, हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से तो V बराबर यहाँ पे है, तो V का मान कितना है यहाँ पे? Q बटा C, तो Q बटा C बराबर में V1, तो V1 का मान Q बटा C1 प्लस V2 के मान Q बटा C2 प्लस Q बटा C3। क्लियर? अब जो है देखिए, ऊपर में सभी के Q समान है, पहले ही हम बता चुके हैं। इसमें आवेश जो है नियत होता है, तो आवेश को हम यहाँ कॉमन ले लेंगे ऊपर से। तो जब आवेश को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। अब ये Q से Q कट जाएगा, तो हमारे लिए एक फॉर्मूला बन के तैयार होगा, 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। तो ये हो जाएंगे आपको संधारित्र, श्रेणी क्रम संधारित्र के फॉर्मूले। ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछता है कि श्रेणी क्रम संयोजन के फॉर्मूले, तो यहाँ पर बोल सकते हैं 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। तो ये है आपको श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसके बाद हम लोग जिसके दूसरे पॉइंट समांतर क्रम संयोजन को पढ़ेंगे। तो चलिए, हम लोग अब समांतर क्रम संयोजन को देखते हैं। देखिए, पहले श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश को स्थिर किया गया था। अब दूसरे में जो है ना, हम लोग जो है विभव को स्थिर रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, यहां पे हो जाएगा 2 नंबर में समांतर क्रम संयोजन। आप लोग एकदम ध्यान से देखते रहिए, ये जो हम लोग अभी जो पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिए। समांतर क्रम संयोजन बहुत आसान है, कोई इसमें जो है कि घबराने की बात नहीं है। अब समांतर क्रम संयोजन में हमें ये जानना है कि इसमें जो है विभव नियत रहता है, ये बात याद रखने योग्य है। अब देखिए, इसमें 3 संधारित्र को इस प्रकार जोड़ना है कि तीनों संधारित्र का जो है पहले, तीनों संधारित्र का जो है प्लेट एक पॉइंट पे, माने तीनों संधारित्र के पहले प्लेट एक पॉइंट पे और दूसरा प्लेट दूसरे पॉइंट पे जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये आपको A है और ये आपको B है। ये आपको C1 है, C2 है और C3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें विभव को नियत रखा गया है, यानी यहाँ पे आवेश जो चार्ज होगा Q1, Q2 और Q3।
ये बनाया कि इसका डिफिनेशन कैसे होगा? जब तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को एक बिंदु से और दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ दी जाए तो उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इस समांतर क्रम संयोजन में जो है आपको विभव नियत रखा गया है। इसके पहले वाले जो श्रेणी क्रम था उसमें आवेश नियत था। तो चलिए अब हमें यहाँ पर देखना है, आप लोग इसके बारे में लिख लीजिएगा कि तीन संधारित्र C1 C2 C3 को जोड़ा क्या है, जिसके पहले प्लेट के पहले संधारित्र के पहले प्लेट को एक बिंदु से तथा दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ा गया है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसके पूरे जो है क्या बोलते हैं, इसकी विभव तो नियत है आवेश और धारिता के फॉर्मूला से हमें इसको हल करना है। तो देखिए हम लोग धारिता के फॉर्मूला से देखें तो यहाँ पे C बराबर Q बाटा V, क्लियर, C बराबर Q बाटा V। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको जो है V नियत है, यानी कि हमें इसमें क्या निकालना है, हमें Q निकालनी है। तो हमें जब यहाँ Q निकालना है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V। आया समझ में? यानी कि कुल इसका आवेश निकालना हो तो आवेश बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्लियर। ये इक्वेशन नंबर 1। और हम धारिता के फॉर्मूला से देखिए तो C बराबर Q बटा V, तो Q बराबर C इंटू V। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम पहले संधारित्र के लिए आवेश की मात्रा ज्ञात करते हैं। तो पहले संधारित्र की आवेश की मात्रा C इंटू V, यानी C1 इंटू V। दूसरे के लिए तो C2 इंटू V, तीसरे के लिए तो C3 इंटू V, क्लियर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पे है Q बराबर, तो देखिए समीकरण 1 से तो Q का मान, Q यहाँ पे है तो Q का मान क्या निकाले हम, C इंटू V। तो हम यहाँ लिखेंगे C इंटू V बराबर Q1 Q2 Q3 है, तो हम Q1 का मान यहाँ से रखेंगे C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V, क्लियर। अब सभी में से हम V कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। V से V खत्म हो जाएगा तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो जाएंगे आपको श्रेणी क्रम संयोजन के फॉर्मूले। तो हम लोग जो है एक एक पॉइंट पे चलते हुए हम लोग समांतर क्रम संयोजन के, पर आपको इसमें से इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाते हैं ना इन सब का यूज करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग अब इस पे एक न्यूमेरिकल देते हैं और उसको हल करते हैं। तो ये था समांतर क्रम संयोजन में क्या नियत रखा गया था, विभव को, और श्रेणी क्रम संयोजन में किसको हम नियत रखते हैं, तो आवेश को। अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये है और ये इसका नाम A है और इसका नाम B है, यानी कि हमें इसकी धारिता A से B के बीच की धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे जो एक डायग्राम बनाया गया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको इसमें ये क्लियर करना है कि श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम संयोजन में। यदि आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पहचानने आ गया तो कठिन से भी कठिन सवाल आप हल कर सकते हैं। तो आपको पहले इस बात को एकदम बाखूबी से देखना है
कि ये किस क्रम में जोड़े गए हैं। और यदि आपको क्रम याद हो गया यानी पहचान आ गया ये किस क्रम में जोड़े गए हैं ना, तो आप जो है ना एकदम आराम से सिंपलिस्ट तरीके से इसे हल कर सकते हैं और ये ऑब्जेक्टिव तौर पे पूछता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको जो है ये पहचानने की कोशिश करेंगे ये कौन सा किस क्रम में संयोजन किया गया है। देखिए यदि इस पॉइंट का नाम ए है तो इनके बीच में कोई भी जो है कि चीज ज्वाइंट नहीं किया गया है। जब इसका नाम ए है तो इस पॉइंट का नाम भी ए है, क्योंकि इसके बीच में कुछ भी ज्वाइंट बैठी चाहे कुछ भी ऊपर नहीं ज्वाइंट किया गया। और जब ये ए है तो देखिए यहाँ पे है तो इस क्या है ये भी आपको ए होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कोई भी उपकरण आपको ज्वाइंट नहीं किया गया है। अब देखिए जब इसका ये नाम है तो अब ये इसका नाम बी है तो देखिए इसमें भी कोई उपकरण नहीं जो है इसका भी नाम बी हो जाएगा। और जब इसका नाम बी होगा तो इधर भी आप देख सकते हैं तो ये भी सेम है तो इसका भी नाम बी। क्लियर, इस तरह से आप नामकरण कर दीजिएगा। अब देखिए अब हमें इस तरह से नामकरण करने से हमें एकदम आसान हो गया इसको पहचान करने में। इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये पॉइंट जो है ना इस मतलब संधारित्र के पहले प्लेट को ए से जोड़ा गया है और दूसरी प्लेट को बी से जोड़ा गया है। तो यहाँ हम एक डायग्राम बना सकते हैं यानी पहले प्लेट को ए से और दूसरे प्लेट को बी से। तो ये हो गया आपको ए और ये हो गया आपको बी, ठीक है। अब देखिए फिर दूसरे में कह रहा है कि इसके पहले प्लेट को ए से और इसको बी से, यानी कि ये भी ए बी है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। और देखिए यहां भी ए बी है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हो गया। यानी कि ये है आपको C1 C2 C3, यहाँ C1 C2 और C3। अब आप तो आसानी से बता सकते हैं कि ये किस क्रम में जोड़े गए हैं। अभी हम आपको एक फॉर्मूला जब सिद्ध कर रहे थे तो हम आपको जो है ऐसे बनाए थे फिगर, आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि हम लोग बहुत इसी फॉर्म में बनाए थे। ऐसे यहाँ लिखे थे हम, ऐसे ना बनाए थे फिगर। तो देखिए ये तीन संधारित्र है, तीनों के पहले प्लेट को एक बिंदु से और दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ा गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को ए से और दूसरे प्लेट को बी से जोड़ा गया है, यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं। और इसके हम लोग फॉर्मूले अभी सिद्ध किए थे कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये कौन सा क्रम है, ये आपको जो है ना समांतर क्रम संयोजन है, यानी समांतर संयोजन है। और समांतर संयोजन का फॉर्मूला होता है ये। तो मान लीजिए इसकी धारता C1 C2 है तो हम यहाँ जोड़ सकते हैं C बराबर इनकी सबकी धारता, मान लीजिए कि यहाँ पे C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C है केवल। तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे हम पहले लिख देंगे कि समांतर संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, और इसका फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ लिख सकते हैं हम C1 सॉरी यहाँ पर सबका मान C रखा गया है। C1 का जो पहले C1 है उसका भी मान C है, C2 और C3 तीनों का मान C रखा गया है। तो C प्लस C यानी 3C किसका ये मान निकल गया आपको। तो देखिए इस तरह जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो इस तरह से हल करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किसी भी समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन पे आधारित हो उसे आप पहले एकदम आसान बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि वो समझ में आपको आ जाए कि ये जो है ना किस संयोजन से जोड़ा गया है। तो ये है आपको तीन संयोजन, ठीक है, C1 C2 C3 C4 और ये C5। इसके हम पृथ्वी से जोड़ते हैं।
अच्छा चलिए यहाँ पे हम क्या जो अपने की यहाँ पे बी हो जाएगा, आपको ये ए हो जाएगा। यहां से हम उठा के यहां से उठाएंगे और यहाँ रखेंगे, ठीक है। और यहां से उठाएंगे हम तो यहाँ रखेंगे। क्लियर? साफ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? चलिए हम इसको थोड़ा सा अच्छा सा बड़ा सा फिगर बनाते हैं ताकि साफ दिखाई दे। ये रहा, ओके। ये ए है और ये बी पॉइंट है, यानी यहां से आपको ऐसे जाएगा और यहां से आपको ऐसे जाएगा, और आपको सी ए बी ज्ञात करना है। कितना हुआ संधारित्र ए से बी के बीच की कितनी संधारित्र है ये ज्ञात करना। बहुत बहुत क्वेश्चन, ये भी आई क्वेश्चन है। तो यहाँ आप ज्ञात कर देखिए, ठीक ये भी उसी तरह से। चलिए हम देखते हैं इसको। ये ए है, क्लियर। तो इसको हम मानते हैं P1, ठीक है। चाहे P ही मान लेते हैं। जब ये P है तो देखिए इसमें कोई कनेक्टेड नहीं है, यहाँ सेम है, ये लाइन एक ही है, तो इसको भी हम P मानेंगे, ओके। अब इसको Q मानते हैं तो देखिए ये भी सीधी एक लाइन है, इसमें कोई कनेक्ट नहीं किया गया, इसको भी हम Q मानते हैं। हो गया। अब चलिए, अब यहां देखिए ये A से ज्वाइंट है और ये B से ज्वाइंट है। इसका पहला P से, दूसरा Q से, P से और Q से। अब इसको तो इसका जो है 2 नंबर जो फिगर इस तरह से कुछ बनेगा, यहां पे ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ओके। और यहां जाएगा और देखिए ये B से कनेक्टेड है, तो ये आपको B से कनेक्टेड हो गया, यहाँ पे B हो जाएगा और इधर आपको A हो जाएगा। और इसका दूसरे पॉइंट का नाम P है तो इसके दूसरे पॉइंट का नाम P, इसके दूसरे प्लेट का नाम Q, तो इसके दूसरे प्लेट का नाम यहाँ पे हो जाएगा आपको Q। फिर से एक बार हम समझाने की कोशिश। इसके इस प्लेट के पहले बिंदु का नाम A और ये B P, तो देखिए A और P, यहाँ पे B और Q तो B और Q। अब देखिए ये तो हो गया यहाँ पे P से Q में, तो P से Q में कनेक्ट है। अब Q से P में, यानी कि ऐसे हो गया P से Q में। अब ये देखिए P से Q फिर है, तो फिर ये P से Q, हो गया। तो ये डायग्राम जो है कुछ इस तरह से बनेगा, और सबकी जो धारिता है C है, सबकी धारिता C है। अब आपको संधारिता ज्ञात करनी है, क्लियर। तो देखिए संधारिता ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे पहले देखिए अभी हम बनाए थे, ये किसके जैसा है, देखिए एकदम एक सीधे में है ना, यानी कि इसको हम एक बार समझा दे। अगर आप एक ही बेंच पे 5 आदमी बैठे हैं, ऐसे एक बैठे हैं, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद एक, ये होगा आपको श्रेणी क्रम संयोजन। यदि 4 बेंचेज है और पहले पर एक फिर बच्चा, फिर दूसरे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे बैठे हो, तो उसे हम समांतर क्रम कहते हैं। तो ठीक देखिए वही यहाँ पे है, पहले बेंच पे एक बच्चा, फिर दूसरे बेंच पे एक बच्चा, फिर तीसरे बेंच पे बच्चा, यानी कि एक बच्चा है, उसके पीछे एक बच्चा, उसके पीछे एक बच्चा, उसके पीछे बच्चा, तो ऐसे जब ये दिखाई दे तो इसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। और एक के बाद एक के बाद एक बैठा हुआ बच्चा, तो उसको बोलेंगे श्रेणी क्रम। तो ये आपको है समांतर क्रम संयोजन के रूप में। तो देखिए समांतर क्रम में इसको जोड़ेंगे यहां से P से Q के बीच, तो C1 C तीनों पर C है, तो यहाँ पर हो जाएगा C प्लस C किसके लिए, P से Q के बीच। हो गया C प्लस C, यानी C बराबर 3C। अब ये तीनों हम जोड़ के निकाल दिए। अब हम इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनाएंगे। इसका डायग्राम जो है ऐसे बनेगा,
ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। इसका नाम इसका मान सी है, ये भी सी है, और इसका जो हम लोग निकाले यहाँ पे कितना है, 3 सी है। अब देखिए, तो अभी बोल रहे थे ना बेंच पे कैसे करके बैठा है उसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं। देखिए, तो एक के बाद एक बैठा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको श्रेणी क्रम। तो जब आपको ये श्रेणी क्रम हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, यानी श्रेणी क्रम संयोजन, तो हो जाएगा सी ए बी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 का मान C प्लस 3C प्लस C, यानी हो जाएगा कितना, 5C। सॉरी हमको तो श्रेणी क्रम करना है ना, तो हम तो गलती निकाल दी, हम समांतर क्रम निकाले थे। हमको श्रेणी क्रम निकालना है, तो CAB बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी हो जाएगा 1/C प्लस 1/3C प्लस 1/C। तीनों का मान C है, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 3C बचेगा, होगा ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए C से C कटेगा तो कितना, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे 3C है, इसका हम एलसीएम मतलब वही निकालेंगे। इसे इधर गुना करेंगे तो 3, और इधर गुना करेंगे तो 1, और यहाँ फिर 3, यानी कितना हो जाएगा, 7/3C। किसके, 1CB बराबर, तो CAB बराबर 3C/7। ये हो जाएंगे श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो अगर यदि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट में हमें बताएं। जब तक के लिए जय हिंद।